अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों स्लोवेनिया के हवाले से। स्लोवेनिया बहुत ही खूबसूरत और डेवलप कंट्री है यूरोप का। किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्लोवेनिया मूव हो सकते हैं। बहुत सारे लोग पासपोर्ट बना लेते हैं, जाहिर सी बात है हर किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि पहले वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाए, उसके बाद वो यूरोप का वीज़ा अप्लाई करे। और शेंजन का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आपका जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं कि जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। आप शेंजन का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या आप डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यानी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो गारंटी भी नहीं होती कि आपको 100% वीज़ा मिले। लेकिन आज जो मैं आपको वीज़ा की कैटेगरी बताने वाला हूँ, ये आपको 100% मिल सकता है अगर आप इसको थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर वे अप्लाई करते हैं। सारा प्रोसेस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से आप स्लोवेनिया में जा सकते हैं। दोस्तों स्लोवेनिया को ईजी गेटवे भी कहा जाता है। ये यूरोप का छोटा कंट्री है, करप्शन फ्री कंट्री। यूरोप का करप्शन फ्री कंट्री जहाँ पर जीरो करप्शन होती है, ये वो कंट्री माना जाता है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है इस कंट्री में। क्लीन और डेवलप कंट्री स्लोवेनिया को कहा जाता है। स्लोवेनिया अपनी बॉर्डर शेयर करता है हंगरी, ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया के साथ। स्लोवेनिया का जो कैपिटल सिटी है इसको लुब्जाना कहते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2.1 मिलियन है, यानी कि 21 लाख लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यानी छोटा कंट्री है, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी आप सेटल हो सकते हैं। स्लोवेनिया में एक अच्छी बात यह भी है कि आपको जो है वो सेटलमेंट जल्दी मिल जाती है, यानी कि 2 साल के अंदर आपको टीआरसी मिल जाता है। उसके बाद आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी जितनी आपको सैलरीज नहीं मिलती हैं, लेकिन 1200 यूरो, 1000 यूरो सैलरी मिलती है एक आम आदमी को। फॉर एग्जांपल की जॉब कर रहे हैं, क्लीनिंग की जॉब कर रहे हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैकेनिक हैं, ड्राइवर हैं, तो इसकी जो सैलरी है वो 1200 1000 यूरो रहती है। अगर आप थोड़ा क्वालिफाइड हैं, आपको आईटी का कोई काम आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, एआई पे काम कर रहे हैं, डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, या आप इंजीनियर हैं, अकाउंट्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तो फिर आपकी अच्छी सैलरी है, यानी कि वो आपको 6000 यूरो, 7000 यूरो भी मिल जाती है। तो इन्हें की ऑफिशियल लैंग्वेज स्लोवीन है। इंग्लिश भी यहाँ पर बोली जाती है और लोग समझते भी हैं। और साल भर यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि शेंजन का पार्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज का कोई मसला नहीं रहता है। अगर आपको स्लोवेनियन नहीं भी आती तो भी आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। दोस्तों स्लोवेनिया की जो इकोनॉमी है यूरोप की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में शुमार होती है। यहाँ पर हर तरह के सेक्टर्स में सब हाई डिमांड है जॉब्स की। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जॉब्स की डिमांड इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो काम करना पसंद नहीं करते। यानी कि जो ऑलरेडी यूरोपियन हैं वो फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, लग्जमबर्ग इन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई सैलरीज मिलती हैं, वाइट कॉलर जॉब्स मिलती हैं। तो जो और जॉब्स है वो रह जाती हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज की सैलरी यहाँ पे कम मिलती है, उनके लिए कम है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो लोग डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, उनके तो दोनों हाथ चूम कर जो है वो स्लोवेनिया में वेलकम किया जाता है। तो मतलब ये लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अब कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त हाई डिमांड है? कंस्ट्रक्शन की जॉब्स हैं, वेयर हाउस की जॉब्स हैं, लॉजिस्टिक की जॉब्स हैं, आईटी की जॉब्स हैं, डॉक्टर, नर्सेज। इसके अलावा सेल्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, टूरिज्म की जॉब्स हैं, होटल्स की जॉब्स हैं, हेल्थ केयर में जॉब है। हर तरह की जॉब्स यहाँ पर आपको स्लोवेनिया में मिल जाती है। मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लिंक्स पे जाकर अपना ऑफिशियल तरीके से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको सिस्टम पे ले जाकर स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर दूंगा किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैलरीज कम है, 1200 से 1000 यूरो है, लेकिन खर्चे भी कम ही है। 600, 700, 800 यूरो तक खर्चे रहते हैं। फैमिली के साथ भी अगर आप जाते हैं तो आप इजीली सर्वाइव कर जाओ। सवाल ये दोस्तों, ये वर्क वीज़ा आपको मिलेगा कैसे, रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपको सबसे पहले तो एक ऑफर लेटर चाहिए होता है, एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है स्लोवेनियन, जो आपको ऑफर लेटर दे, जॉब ऑफर प्रोवाइड करे, जिसकी बेसिस पे आप स्लोवेनिया में मूव होंगे। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पर आपको जॉब्स मिलती हैं। लिंक्डइन पर बहुत सारी जॉब्स मौजूद हैं, मैं आपको अभी चल के दिखाता भी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इनिशियली। एक तो आपको सीवी चाहिए होती है, यूरोप पास, और कवर लेटर चाहिए होता है। यूरोप पास जो कि यूरोपियन फॉर्मेट का होना चाहिए। उसकी बेसिस पे आपने जॉब अप्लाई करनी होती है। एम्प्लॉयर को आप ढूंढते हैं, एम्प्लॉयर जब आपको मिल जाता है, ऑफर लेटर आपको देता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, आपके फाइल एप्लीकेशन फॉर्म फिल होती है, आपका एक छोटा इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है और आप स्लोवेनिया में मूव हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। अभी मैं आपको सिस्टम में लेके जाकर दिखाता हूँ किस तरीके से जॉब अप्लाई करनी है, किस तरीके से आपको जो है वो एम्प्लॉयर मिलता है, और कौन कौन सी मज़ीद रिक्वायरमेंट्स हैं। सिस्टम पर चल के स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
स्लोवेनिया वर्क वीज़ा 2026 कंप्लीट गाइड मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ स्लोवेनिया के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कैपिटल जो है वो लिब्जाना कहते हैं उसको, करेंसी इसको यूरो यहाँ पे चलती है, पॉपुलेशन 2.1 मिलियन है, लैंग्वेज इसको स्लोवीन है और ये शेंजन का मेंबर है। ठीक है, अच्छा आप स्लोवेनिया में आप क्यों जाना पसंद करेंगे भाई? यहाँ पे सेफ कंट्री है, स्ट्रॉन्ग इकनॉमी है, वर्कर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और हाई क्वालिटी लाइफ है, यानी कि बहुत अच्छी यहाँ को पीसफुल लाइफ यहाँ पे मिलती है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। दूसरी यहाँ पर पॉपुलर जॉब्स कौन कौन सी हैं? फैक्ट्री में बहुत सारी जॉब हैं, वेयर हाउस में जॉब हैं, कंस्ट्रक्शन में जॉब हैं, ड्राइवर, वेल्डर्स, होटल स्टाफ, हर तरह की जॉब आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा इसके बाद यहाँ पे भाई सैलरीज़ की अगर हम बात करें तो सैलरी 1800 यूरो से लेके 1200 एवरेज है और स्किल्ड लोगों की प्लस 2000 है, ओवर टाइम भी आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। अच्छा इसके बाद वीज़ा प्रोसेस में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको सीवी और कवर लेटर चाहिए, आपको जॉब अप्लाई करनी होती है, जॉब ऑफर चाहिए होता है, वर्क परमिट प्रोसेस होता है, वीज़ा मिलता है और आप ट्रैवल कर जाते हैं स्लोवेनिया में। ये तो होंगी आपकी ये डिटेल्स, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, जो कि अदर डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी है, करार डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है इसको। इसमें पासपोर्ट आपको चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, एक्सपीरियंस और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लाजमी चाहिए होता है। अच्छा प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का टाइम लगता है और जो है वो एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। तो ये तो आपकी सारी चीज़ें हो गई। अच्छा दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम तर वो वेबसाइट्स के लिंक डाल दूँगा जहाँ पर जाकर आप खुद जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपने लाजमी फॉलो करने हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अपने लिए खुद जो है वो एम्प्लॉयर ढूंढ के स्लोवेनिया मूव हो सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वो लोग जो कहते हैं हारिस भाई आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके, तो मुझसे आप डायरेक्टली ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। ये harisshahid.com वेबसाइट नज़र आ रही होगी, इस पर जाके आप मीटिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझसे जो है वो डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर ही नज़र आ रहा होगा, इस पर आप सीवी कवर लेटर के लिए मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियो को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।